जब किसी पाइप में फ्लूइड जो है वो स्टेडी फ्लो करता है तो उसमें जो है हर एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। टोटल एनर्जी में से जैसे कि प्रेशर एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया और काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो इन तीनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। और इसे जो है पहली बार एक्सप्लेन किया था 1738 में एक स्विस मैथमेटिशियन डैनियल बर्नौलीज ने। तो यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां पे ये जो दिख रहा है आपको ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां पे ये जो दिख रहा है ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन तीनों का जो सम होता है वो यहां पे कांस्टेंट होता है। हम इस वीडियो में जो है इसे जो है यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो उसके लिए जो है हमने एक पाइप के जो है सेक्शन को यहाँ पे कंसीडर किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लूइड है वो यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ से जो है फ्लूइड जो है यहाँ पे इंटर कर रहा है और यहाँ से जो फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा है। अब अगर मॉलिक्यूल इधर से इंटर करता है और इधर से जो है बाहर निकलता है तो इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल का लेयर बनाऊं, तो यहाँ पे एक लेयर है, तो ये जो लेयर होंगे इसमें ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो अपने आगे वाले मॉलिक्यूल्स पे जो है फोर्स लगाएंगे। सो यहाँ पे जो है ये जो लेयर है ये अपने आगे वाले इस लेयर पे जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इसके आगे के जो मॉलिक्यूल होंगे, जो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल होंगे, ये जो है ये पीछे वाले मॉलिक्यूल्स पे जो है ये फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहां पे ये जो फोर्स होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस फोर्स से कम होगा। तो जो यहां पे नेट फोर्स बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। इसीलिए यहां पे ये जो फ्लूइड है वो यहां से इंटर करता है और इधर से जो है यहां पे ये बाहर निकल जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहां पे जो ये वाला सिरा है, यहां पे जो मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने यहां पे ये मान लिया कि वो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है यहां पे v1। तो यहां पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, चलिए हमने मान लिया कि वो है v1। अब अगर यहां से जो है ये फ्लूइड जो है यहां से ये बाहर निकल रहा है तो यहां पे जो इसका वेलोसिटी होगा वो v1 नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अगर देखें तो यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये a2 चेंज है, तो यहां पे जो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो v1 नहीं होगा बल्कि कुछ और ही होगा। तो चलिए हमने यहां पे ये मान लिया कि यहां पे जो इसका मैग्नीट्यूड है ये है v2। सो यहां पे ये हो गया v2। अब यहां पे जो है एक फोर्स लग रहा है। हमने से पहले बात किया है कि अगर यहां पे, चलिए यहां पे अगर कुछ ये लेयर है, इससे एंड पे देखें इस सिरे पे अगर ये कुछ लेयर हैं तो इन पे जो है पीछे के जो मॉलिक्यूल होंगे वो फोर्स लगा रहे होंगे। देखिए हमने पाइप के एक सिर्फ सेक्शन को ही कंसीडर किया है, तो यहाँ पे जो पीछे इसके मॉलिक्यूल होंगे ये सारे ये इन पे जो है फोर्स लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि ये जो फोर्स है, यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स है F1। तो यहाँ पे ये हो गया F1। अब इस फोर्स के कारण यहाँ पे इसमें एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो देखिए v1 है, तो यहाँ पे ये आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो है बहुत छोटे से समय के लिए ये ऑब्जर्व किया, तो हमने ये पाया कि ये जो है t समय के बाद, आफ्टर टाइम t, ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे है ये मॉलिक्यूल जो है ये पहुंच गए यहाँ पे। सो ये मॉलिक्यूल अब यहाँ पे पहुंच गए। तो हमने t समय तक ऑब्जर्व किया तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से जो है अब यहाँ तक पहुंच गए। तो अभी अगर देखें तो ये जो है ये कितना जो है यहाँ पे डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया इन मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी है वो, सो वेलोसिटी है v1 इंटू जितना टाइम लिया है, टाइम कितना लिया है, टाइम लिया है t, तो v1 इंटू t, यहां से लेकर के यहां तक का ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। सो यहां तक का ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये है कि इनमें जो भी मॉलिक्यूल होंगे, इसमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे टी समय में यहाँ पे जो है इसके अंदर, इस पाइप के अंदर यहाँ पे ये इतने मॉलिक्यूल या कहें इतना जो वाटर है, अगर हम इसे वाटर कंसीडर करें तो ये वाटर होगा, तो यहाँ पे इतना वाटर यहाँ पे ये इंटर किया है। तो यहाँ पे जो इसका मास होगा जितना यहाँ पे इंटर किया है, चलिए मान लेते हैं कि इसका जो मास है ये है यहाँ पे m। सो यहाँ पे इसका जो है मास है m, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमने मान लिया कि इसका जो वॉल्यूम है वो है v। अब दूसरे वाले सिरे पे देखें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर कुछ ये मॉलिक्यूल्स हैं, सो अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे ये तो बाहर निकल रहे होंगे, और जब ये बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे इसके आगे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, हमने इससे पहले बात किया है, वो ये मॉलिक्यूल्स वो इन मॉलिक्यूल्स पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स का ये कम होगा, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है वो आगे इस डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे। सो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि यहाँ पे जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, सो यहाँ पे ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है वो हमने मान लिया कि यह है F2। अब ये फोर्स F2 लग रहा है, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल्स जो है ये आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां से हमने ये मान लिया कि ये जो मॉलिक्यूल है वो अभी पहुंच गए यहां तक। सो यहां तक ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहुंच गए यहां तक।
पहले मॉलिक्यूल यहां पे था, अभी पहुंच गया है यहां तक, तो इतना जो यहां पे जो भी यहां पे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे मॉलिक्यूल्स जो है ये बाहर निकल गए हैं। तो मैं यहां से इसे अभी हटा देता हूं फिलहाल। तो यहां पे जो है जो भी यहां पे इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स होंगे ये सारे मॉलिक्यूल्स यहां पे बाहर निकले हैं। तो यहां पे ये जो फोर्स है ये तो है F2 हमने यहां पे कंसीडर किया है। तो यहां पे ये जो फोर्स है ये है F2 और इतना वाटर, अगर हम इसे वाटर मान रहे हैं वैसे हमें कहना चाहिए कि ये जो फ्लूइड है इतना फ्लूइड जो है ये बाहर निकला है। तो यहां पे अगर m मास का जो वाटर है इतना इसके अंदर इंटर करता है तो शर्त यह है कि उतने ही मास को यहां से जो है बाहर निकलना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर यहां बीच में जो है मास का जो है वो जमावड़ा होगा। अगर यहां पे कम मास बाहर निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पाइप के भीतर मास का जो है यहां पे जमावड़ा होगा, जो कि असंभव है। तो अगर m मास का जो वाटर है वो इंटर करता है तो m मास के ही वाटर को यहां से बाहर निकलना होगा। अब अगर यहां के ये सारे मॉलिक्यूल्स यहां पे पहुंच रहे हैं t समय में, तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो है ये कितने डिस्टेंस को ये ट्रेवल किया है। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये हो गया कि यहां पे इन मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी है वो, सो यहां पे वेलोसिटी कितना है, ये है v2, और ये जितना टाइम लिया है, टाइम कितना लिया है, टाइम लिया है t, तो v2 इंटू टी ये हो गया यहां से लेकर के यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे जितने वॉल्यूम का ये पानी इंटर किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे उतने ही वॉल्यूम के पानी को बाहर निकलना होगा। तो अगर यहां पे v है तो यहां भी जो है इसका वॉल्यूम जो है वो होगा v। अब अगर इस सिरे पे देखें तो यहां पे एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स के कारण यहां पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो है यहां पे इतना जो है ये डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन। तो यहां पे जो है कुछ काम हो रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि यहां पे इस सिस्टम पे जो है नेट वर्क डन कितना हो रहा है। नेट वर्क डन, चलिए नेट वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं। तो यहां पे ये जो नेट वर्क डन होगा वो देखिए कितना होगा। तो यहां पे ये जो आपको फोर्स दिख रहा है F1, ये इन मॉलिक्यूल्स को कितना डिस्टेंस को ये ट्रेवल करवा रहा है। तो यहां पे ये जो है ये इतना v1 इंटू टी, इतना ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन। तो यहां पे हो गया F1 इंटू यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है v1 इंटू टी। तो यहां पे जो है इस फोर्स के कारण यहां पे इतना डिस्टेंस को ये ट्रेवल करवाया है। मतलब यहां पे ये जो मॉलिक्यूल है वो F1 फोर्स के कारण इतना डिस्टेंस को ये ट्रेवल किया है। लेकिन दूसरे अगर आप सिरे पे देखें तो यहां पे ये जो आपको दिख रहा है इतना, ये जो फ्लूइड है ये इतना तो बाहर तो निकला है, लेकिन यहां पे ये जो बाहर निकला है मतलब ये जो v2 इंटू टी, इतना ये जो डिस्टेंस को ये ट्रेवल किया है वो इस फोर्स के ये अगेंस्ट किया है, इस F2 के अगेंस्ट किया है। मतलब F2 जो है इसे रेजिस्ट कर रहा है। तो यहां पे इसके अगेंस्ट ये वर्क डन हो रहा है, इसीलिए जो है हम इस यहां पे एक निगेटिव साइन में यहां पे इसे कंसीडर करेंगे। तो यहां पे माइनस हम लिखेंगे और यहां पे ये जो फोर्स लग रहा है ये F2 इंटू यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है v2 इंटू टी। तो v2 इंटू टी आप ऐसे भी से समझ सकते हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए जो है हम यहां पे निगेटिव साइन अपेंड कर रहे हैं। तो अब जो है हम यहां पे जो है इसे प्रेशर के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो यहां पे देखिए तो आप यहां पे ये जो फोर्स लग रहा है ये है F1 और यहां पे इसका जो एरिया है ये है A1। तो इसका मतलब यहां पे एक प्रेशर बन रहा है जो कि है, मान लेते हैं हम कि ये है P1, और इधर भी फोर्स लग रहा है F2 और इसका जो एरिया है ये है A2। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि जो प्रेशर है ये है P2। तो यहां पे जो फोर्स होगा वो होगा प्रेशर इंटू एरिया के। तो मतलब यहां पे जो है ये F1 बराबर हो जाएगा P1 इंटू A1 के और यहां पे ये हो जाएगा P2 इंटू A2 के। तो यहां से हम आगे ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा P1 इंटू A1 और फिर यहां पे V1 इंटू T तो माइनस P2 फिर यहां पे A2 और यहां पे V2 इंटू T के। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये वाला जो टर्म दिख रहा है इसे आप ध्यान से देखें तो इसमें यहां पे अगर हम यहां पे ये बहुत ही छोटा टाइम को कंसीडर कर रहे हैं इस टी को, तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहां पे सेक्शन दिख रहा है, यहां पे ये जो मैं आपको बना रहा हूं ये वाला जो यहां पे है ये इसके जो है ये बहुत करीब होगा। तो हम यहां पे इस पूरे को जो है एक सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पे ये जो सिलेंडर होगा इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो यहां पे इसका जो वॉल्यूम होगा अगर आप देखें तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा इसका जो बेस एरिया है A1। तो यहां पे ये होगा A1 और यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ये होगा इसका हाइट। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू यहां पे है V1 इंटू टी। तो यहां पे ये होगा V1 इंटू टी। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो A1 V1
इंटू टी, ये होगा इसका वॉल्यूम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस टर्म के जगह पे v, तो यहां पे हम लिख देंगे P1 इंटू वी, और यहां पे माइनस सिमिलरली यहां पे ये जो होगा ये होगा वॉल्यूम, तो यहां का ये जो वॉल्यूम है ये भी है v, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि P2 इंटू वी। तो यहां पे जो है v को हम कॉमन कर लेंगे, तो यहां पे हमें मिलेगा P1 माइनस P2, और फिर यहां पे हम v को कॉमन कर लेते हैं, तो ये होगा v, ये जो v है ये है वॉल्यूम। तो इतना यहां पे जो है हमने यहां पे जो है काम करवाया है। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि इतना जो है यहां पे वर्क डन हो रहा है। अब यहां पे ये जो वर्क डन हुआ, ये जो एनर्जी है ये यहां पे जो है दो पार्ट में टूट जाता है। कुछ पार्ट तो इसका जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट जो है इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप यहां पे देखें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है, तो यहां से यहां तक जाने में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो देखें कितना होगा, वो यहां का जो काइनेटिक एनर्जी होगा माइनस यहां का ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो, तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा, देख लेते हैं कितना, सो डेल्टा ई सबस्क्रिप्ट के ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को, तो ये बराबर होगा यहां का ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा, सो यहां का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ एम, और यहां का ये जो स्पीड है वो है v2 स्क्वायर माइनस यहां का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो यहां का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ एम v1 स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पे आप, तो यहां पे ये जो m है ये कॉमन आउट हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा हाफ m, कॉमन हो गया ये, तो यहां पे बचा v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब हम यहां पे ये जो आपको मास दिख रहा है ये m, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहां से हम इसे आगे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हाफ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और फिर यहां पे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो यहां पे जो है यहां से यहां तक जाने में जो है इसके जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। तो एक बार देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो यहां पे जो हाइट है h2 ये ज्यादा है, यहां पे हाइट जो h1 है ये कम है, तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा और यहां का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहां से यहां तक जाने में बढ़ा, कितना बढ़ा उसे देख लेते हैं। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा यहां पे, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ये होगा यहां का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, सो यहां का जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है m g h2 माइनस यहां का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये होगा m g h1। सो यहां पे हम जो है यहां पे ये जो mg है इसे हम कॉमन आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा m g h2 माइनस h1 के, और हम इस m की जगह पे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और फिर यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा h2 माइनस h1। सो इतना जो है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा। तो कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन कुछ इतना हुआ। सो ये जो एनर्जी है ये दो पार्ट में टूटा, कुछ पार्ट तो इसका जो है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में चला गया, और कुछ पार्ट जो बचा वो चला गया पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में। सो यहाँ पे ये जो W होगा ये बराबर होगा डेल्टा ई के सबस्क्रिप्ट में है ये डेल्टा ई के, प्लस यहाँ पे ये जो है ये डेल्टा यू जो की है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि यहां पे ये जो W होगा, जो ये W होगा, W ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, वो है हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, प्लस यहां पे ये जो आपको टर्म दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये होगा रो vg और फिर ब्रैकेट में h2 माइनस h1, और साथ ही साथ यहां पे ये जो w है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ये वाला टर्म, तो यहां पे ये होगा p1 माइनस p2, और फिर यहां पे ब्रैकेट के बाहर होगा ये v जो की है वॉल्यूम। तो यहां पे अगर आप पूरे इक्वेशन में देखें तो ये जो वॉल्यूम है v ये कॉमन है, तो यहां से इसे हम जो है ये कैंसिल कर सकते हैं। तो अब देखिए हमें सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, तो यहां से ये हो जाएगा p1 माइनस p2 इक्वल टू हाफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो यहां पे हो जाएगा हाफ रो, फिर यहां पे ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर, प्लस यहां पे ये जो आपको दिख रहा है रो g h2 माइनस रो g h1। तो यहां से हम जो है
कुछ टर्म को एक साइड लाएंगे और कुछ टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो यहां से हम आगे लिख सकते हैं कि होगा P1 प्लस, हम अगर जो है इस टर्म को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा यहां पे प्लस रो G H1 और प्लस ये वाले टर्म को जो है हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर होगा ये, हम माइनस P2 को जो है इस साइड लाएंगे तो यहां से ये हो जाएगा P2 प्लस रो G H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो यहां पे ये जो टर्म है ये जो है यहां पे अगर देखें तो इस साइड के लिए है, जो कि बराबर होगा यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट जो कि बराबर होगा इसके, तो यहां पे ये जो पार्ट दिख रहा है वो यहां पे इसके लिए, इस जगह के लिए है। सो दोनों साइड में ये जो चीजें आपको दिख रही है ये दोनों साइड में ये बराबर होंगी, तो मतलब यहां पे जो है यहां का जो पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा दूसरे साइड के प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे ये जो है ये जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है इसके। सो हम इसे जो है कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये होगा P प्लस रो G H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू ये होगा कांस्टेंट। तो यहां पे ये होता है बर्नौलीज इक्वेशन। सो ये है बर्नौलीज इक्वेशन। तो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट में जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम जो है किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।